एनसीडीसी के द्वारा आयोजित कई शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, अतुल गोयल जी, राजीव बहल जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों और सभी राज्य से, खास करके 2 राज्य से अनिल विज जी, माननीय मंत्री श्री हरियाणा, और आसाम से केशव महंता जी, माननीय मंत्री श्री, सभी सांसदगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि आज कई योजना का शिलान्यास हुआ, कई योजना का लोकार्पण हुआ। BSL 3 लैब्स, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरीज, ये आने वाले दिनों में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा, देश की जनता को रोग नियंत्रण में सहयोग करेगा। ये बहुत बड़ा देश है, ये देश में बहुत विविधता है, ये देश का भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। वैसी स्थिति में सारे देश में क्या डिसीज चल रहा है, उसका तुरंत ही पता लगाना, उसका महत्व हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा और समझा। सरकार का यही काम होता है कि हर परिस्थिति से समझ के कभी सरकार को सैचुरेशन मोड में नहीं आना चाहिए, यानी कि हमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाना चाहिए कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ कर दिया है, हमने जो भी कुछ किया है उससे आगे क्या करने की आवश्यकता है। एक कोविड क्राइसिस ने हमें बताया, सिखाया कि देश के कौन से पार्ट में 28 स्टेट, 8 यूटी, कहाँ कौन सा डिसीज चल रहा है, क्या उसका इंटीग्रेटेड कोई ऐसी सिस्टम है जिसका सर्वेलेंस हो सके, जिसका डेटा एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सके। इस समय की मांग थी और उसमें से मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के द्वारा उसको पूर्तता करने की कोशिश की। ये पूर्तता करने के लिए डिटेल अध्ययन किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करना चाहिए, रोबस्ट सर्वेलेंस के लिए क्या करना चाहिए, और इसलिए रीजनल लेवल पर 5 एनसीडीसी की लैब तैयार हो, 30 एनसीडीसी स्टेट ब्रांच तैयार की जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए 20 मेट्रो सिटी को आइडेंटिफाई करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, 10 BSL लैब, 10 लैब तैयार करके सभी रीजन में ये लैब की सुविधा हो, उसके लिए प्रयास किया जाए। 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बहुत आवश्यकता होती है। इंटीग्रेटेड लेबोरेटरीज, इंटीग्रेशन उसका होना, एक ब्लॉक में, एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिसीज आते हैं, डिसीज दिखते हैं, वैसे 730 देश के विविध भाग में, विविध डिस्ट्रिक्ट में सर्वेलेंस में कोई डिसीज आया, लेबोरेटरी में कोई डिसीज आया, ज्यादा डिसीज दिख रहा है, कोई ऐसे सिम्टम वाले लोग आए, उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट हो गया, क्या है उसकी पहचान हो गई, तुरंत ही हो दिल्ली में पता चले, एनसीडीसी के हेडक्वार्टर पर पता चलना चाहिए कि यहां कुछ ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया दिख रहा है जो देश में नहीं था। पहले पता चल जाता है तो उसका इलाज आसान हो जाता है, इलाज ढूंढने की कोशिश होती है, लेकिन पता ही नहीं चले
तो कभी पेंडेमिक के रूप में वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और इसलिए ये सारा व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया गया। साथ में हमें और आगे बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। हम चाहे कितना भी कहें, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रहा है। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चंस की मैं तैयारी कर रहा था तो ब्रीफिंग में आया कि दुनिया में 73% लोग कोमॉर्बिड है और एनसीडीसी के रोग से पीड़ित है। इंडिया में कुछ फिगर 63 जैसा था। ये बढ़ रहा है। स्थिति समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी रहन सहन, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, ये सब कारण से और डिसीज बर्डन, खास करके एनसीडी बढ़ रहा है। और उसमें से खास करके हम वर्तमान समय में देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज बढ़ रहा है। ज्यादातर देश में जो 4-5 डिसीज से मृत्यु होता है उसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज एक है, पल्मोनरी डिसीज है, स्ट्रोक आ गया, आज बहुत बड़ा इश्यू है। बच्चे हैं तो उसमें डायरिया इश्यू है, न्यूरोनेंटल डिसीज आज के समय में इश्यू है। उसका सॉल्यूशन कैसे करें, उसके लिए यहाँ कई बुक्स, कई गाइडलाइन तैयार करके हमसे लॉन्च करवाई। उसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार हो, स्टेट के साथ डिस्कशन, डिबेट और डिसीजन मेकिंग सिस्टम में उसका सहयोग कैसे हम हासिल करें। दोस्तों, एक लेबोरेटरी में रिसर्च हो जाना एक बात है, लेकिन रिसर्च करने के बाद नीचे तक उसको पहुंचाना, डॉक्टर्स में अवेयरनेस लाना, पब्लिक में अवेयरनेस लाना, दो सबसे बड़ी चैलेंज होती है। डॉक्टर में तो कई बार अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन पब्लिक लेवल पर अवेयरनेस लाना, उसमें कई ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, किसी ह्यूमर चलती है। वर्तमान समय में हमने देखा और अच्छा करा कि हमारे आईसीएमआर ने डिटेल उसके पर अध्ययन किया कि वर्तमान समय में स्ट्रोक बढ़ा है। तो रिसर्च ऐसा कहता है कि स्ट्रोक का रीजन, कई रीजन में से कई रीजन है, लेकिन ह्यूमर एक ऐसी चल गई कि ये वैक्सीन से स्ट्रोक आ रहा है क्या, क्वेश्चंस आया, क्या कोविड से स्ट्रोक आ रहा है क्या। ऐसी स्थिति में उसके बाद रिसर्च हो, अध्ययन हो और पब्लिक में उसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम चले कि भाई आपकी रहन सहन, आपकी खान पान, आपकी जीवन शैली, आप अल्कोहलिक है, आप ज्यादा टोबैको का सेवन करते हैं, रिस्क बढ़ता है। उसके लिए हमें स्वयं को, और मैं मानता हूं कि हम बहुत कुछ करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, करना चाहिए। हम सरकार में काम करते हैं तो सरकार के लिए करते हैं, लेकिन क्या हम अपने स्वयं के लिए कुछ करते हैं क्या? अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए हम कितना समय देते हैं? मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति अपनी स्वयं की भी चिंता करे, अपनी स्वयं की हेल्थ की चिंता करे, इस समय की मांग है। क्योंकि स्वयं की हेल्थ, वो व्यक्तिगत हेल्थ का इश्यू तो है ही, लेकिन मोदी जी ने लास्ट मन की बात में सही कहा, कोई राज्य के, कोई देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, सोसाइटी स्वस्थ होगी तो ही स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। देश को समृद्ध करना है तो फिलोसॉफिकल आप उसके रूट में जाइए, तो व्यक्ति की, स्वयं की, देश के सिटीजन की, नागरिक की हेल्थ के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। नागरिक ही स्वस्थ नहीं होंगे तो राष्ट्र को समृद्ध कैसे करेंगे? और इसलिए हेल्दी नेशन, वेल्दी नेशन नारे को आगे बढ़ाना है, देश को स्वस्थ करना है। और देश को स्वस्थ करने के लिए मेरी हेल्थ आर्मी की, मेरी हेल्थ टीम की दोस्तों बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम वन टाइप ऑफ फोर्सेस,
हमें आराम नहीं होता है, फोर्स को कभी आराम नहीं होता है, आर्मी को कभी आराम नहीं होता है। वो ऑल टाइम एक्टिव होते हैं, ऑल टाइम सतर्क रहते हैं और ऑल टाइम स्टैंड बाय रहते हैं। हमें हर संभव सतर्क रहना है। हमारे लिए कोई लीन पीरियड होता ही नहीं है कि चलो भाई अभी कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई पेंडेमिक बार बार तो आता नहीं है, अभी सीजन उसमें कोई स्लैक नहीं हो सकती। कभी भी सारे देश में क्या चल रहा है, हेल्थ के संदर्भ में क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्या जीनोम सीक्वेंसिंग हमें बता रहे हैं, उसको हमेशा एनालाइज करके, स्टेट के साथ कंसल्टेशन करके, स्टेट के साथ डिबेट करके हमें हमारी बात को स्टेट तक पहुंचानी है। हमें कागज से संतुष्ट नहीं मानना है। हमने कागज लिख दिया जी, नहीं, कागज तो हम लिख सकते हैं। कागज लिखना इट्स अवर ड्यूटी, इट्स ओके। आपकी सरकार की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कागज लिख दिया। दोस्तों, मेरी टीम कभी उससे संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। हमने जो कागज लिखा उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ क्या, उसके लिए सतर्कता आई क्या, हमारा लक्ष्य था उसमें कोई रिजल्ट निकला क्या। हमने ट्यूबरक्लोसिस अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाया, बट टीबी को रोकथाम में हम सक्सेस हुए क्या। अभी थोड़े दिन पहले सीपीआर की 20 लाख लोगों ने एक साथ में ट्रेनिंग ली और आज वो एक कैंपेन के रूप में देश में चल रहा है कि भाई किसी को स्ट्रोक आ जाए तो हम कैसे मददरूप हो सकते हैं। मेरे पास गुजरात से एक वीडियो आया, एक मेरा ही फ्रेंड था, हम सब लोग साथ में पढ़ते थे, वो एक रूम में बैठे थे और बात कर रहे थे, 2-3 मित्र लोग। एकदम वो वहां बैठे बैठे ही गिर गए। साथी लोगों ने सीपीआर की ट्रेनिंग ली थी, वहां उन्होंने इतनी कोशिश की, उसकी चेस्ट को इस तरह से पुश किया, जो सचमुच ट्रेनिंग मैंने देखी थी और मैंने ट्रेनिंग ली थी, वैसे ही उन्होंने 10-15 मिनट कोशिश करी, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दोस्तों, इस टाइप की ट्रेनिंग के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। 1,70,000 हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वहां हम ऐसा ट्रेनिंग करवा सकते हैं क्या? मैं मानता हूं कि उसके लिए एफर्ट करके हमें कोशिश करनी होगी। नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक साथ में हम इस टाइप का कैंपेन कर सकते हैं क्या? सार्वजनिक स्थान पर हम इस टाइप का सीपीआर की ट्रेनिंग का कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? ऐसे कई कार्यक्रम हमें करना होगा देश को बचाने के लिए, देश के नागरिकों की जीवन की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट हेल्थ के प्रति जितनी जागरूकता से काम कर रही है, जितना प्रयास हो रहा है, ये प्रयास जनता तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों का है। आज कई प्रकल्प का शिलान्यास लोकार्पण के अवसर पर मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट को अभिनंदन देता हूं, सभी मेरे ऑफिशियल्स को अभिनंदन देता हूं। हम सब लोग साथ में मिलकर नए भारत के निर्माण में देश का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके देश के नागरिक को हेल्थ सुविधा सुनिश्चित करवा के हम भी देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। आप सबको मेरी ओर से फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।